हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सूर्य मंदिर जो कि मोढेरा में स्थित है। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा के बारे में क्या है इसका इतिहास, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो सब जानने के लिए फ्रेंड्स आप मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, 11वीं सदी में बने इस मंदिर के गर्भगृह में पड़ती हैं सूर्य की पहली किरण। मोढेरा के सूर्य मंदिर में मैं आई थी अपने पंकज और रिद्धिमन के साथ। करीब 800 साल पुराने इस मंदिर की जुड़ाई में नहीं किया गया चूने का इस्तेमाल। पुष्पावती नदी के किनारे पर मोढेरा का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। इस मंदिर को कुछ इस तरह बनाया गया है कि सूर्योदय होने पर पहली किरण सीधे गर्भगृह तक पहुंच सके। इस मंदिर के गर्भगृह की दीवार पर लगे शिलालेख से पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण सम्राट भीमदेव सोलंकी प्रथम ने करवाया था। वो सूर्य को कुल देवता के रूप में पूजते थे, इसलिए उन्होंने अपने आद्य देवता की पूजा के लिए इस भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स, सूर्य मंदिर में ये मोढेरा का जो सन टेम्पल है जो कि मोढेरा में स्थित है, यहाँ हम पहुँच चुके थे और ये पाटन शहर से 35 किलोमीटर की दूरी में स्थित था। सन टेम्पल यहाँ पे एंट्री टिकट 35 रुपीज़ की थी। 35 रुपीज़ की एंट्री टिकट लेने के बाद फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे शुरुआत में ये इतना बड़ा गार्डन है और यहाँ पे सन टेम्पल के साथ एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है और एक यहाँ पे आपको तालाब जो बावली है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, ये सन टेम्पल का पूरा एरिया है जहाँ लोग आराम से बैठे थे और यहाँ पे मैं दिख रही थी कि यहाँ पे विदेश से भी इस सन टेम्पल को लोग देखने के लिए आए थे। तो ये हम पहुँचने वाले हैं सन टेम्पल के बिल्कुल करीब। वो है ना, ये सूर्य मंदिर 11वीं सदी में बना है। शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण देने वाले इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरे मंदिर के निर्माण में जुड़ाई के लिए कहीं भी चूने का उपयोग नहीं किया गया है। हर साल संक्रांति के अवसर पर यानी सूर्य के राशि बदलने पर इस जगह से सूर्य के दर्शन किए जाते हैं और यहाँ बने सूर्य कुंड के पानी से स्नान भी किया जाता है। फ्रेंड्स, अब तो नहीं किया जाता है ये दर्शन, ये जो स्नान और यहाँ पे सूर्य मंदिर, अब तो ये मुगलों द्वारा पूरा ही तोड़ दिया गया है। तो और यहाँ पे जो ये पानी वाला स्थान जहाँ पे स्नान करते थे ये अब बंद कर दिया गया है। ईरानी शैली में इस मंदिर को भीमदेव ने 2 हिस्सों में बनवाया था। पहला हिस्सा गर्भगृह का और दूसरा सभा मंडप का है। मंदिर के सभा मंडप में कुल 52 स्तंभ हैं। इस पर बेहतरीन कारीगरी से विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों और रामायण और महाभारत के प्रसंगों को उकेरा गया है। इन स्तंभों को नीचे की ओर देखने पर वे अष्टकोणाकार तथा ऊपर की ओर देखने पर वे गोल दिखाई देते हैं। सभा मंडप के आगे एक विशाल कुंड बना है जिसे सूर्य कुंड या राम कुंड भी कहा जाता है। आत्मशुद्धि के लिए आए थे श्री राम मोढेरा मंदिर के बारे में स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि प्राचीन काल में मोढेरा के आसपास का पूरा क्षेत्र धर्मरण्य के नाम से जाना जाता था। भगवान श्री राम ने रावण के संहार के बाद गुरु वशिष्ठ से ऐसा स्थान बताने के लिए कहा था जहां वह आत्मशुद्धि कर ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति पा सके। तब गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को यहीं आने की सलाह दी थी। विदेशी हमलावरों ने इस मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए इसे खंडित माना जाता है और पूजा नहीं की जाती है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही कि ये सूर्य मंदिर अब पूरा, ये उस टाइम के अंग्रेजों ने पूरा इसको तोड़ दिया था, लेकिन आज भी इस मंदिर में जब मैं इस मंदिर में गई थी तो यहाँ पे आज भी इतने सारे लोग इसको देखने के लिए आए हुए थे। ना केवल देश के बल्कि विदेश के लोग भी इस सूर्य मंदिर को देखने के लिए आए हुए थे।
भारत में दो विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हैं। एक है देश के पूर्वी छोर पर उड़ीसा राज्य में स्थित प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर, और दूसरा है देश के पश्चिमी छोर पर गुजरात राज्य में पाटन से 30 किलोमीटर दूर ये मोढेरा का सूर्य मंदिर। भारत में केवल दो ही सूर्य मंदिर है जो वर्ल्ड फेमस है। और फ्रेंड्स, एक उत्तराखंड में भी कटारमल सूर्य मंदिर है जो कि उत्तराखंड लेवल में बहुत फेमस है। जो मैंने बताया, जो फेमस सन टेम्पल है फ्रेंड्स, वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और ये आज मैं आई हूँ गुजरात राज्य के पाटन से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये मोढेरा सूर्य मंदिर। महसाणा जिले में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित यह मंदिर अपने उत्कृष्ट वास्तुशिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पूरे मंदिर में उत्कीर्ण नक्काशी, परंपरा और धार्मिक आस्था का नायाब समन्वय है। यह मंदिर एक समय में पूजा अर्चना, नृत्य और संगीत से भरपूर जागृत मंदिर था। पाटन गुजरात के सोलंकी शासक सूर्यवंशी थे और सूर्य देव को कुल देवता के रूप में पूजते थे। इसलिए सोलंकी राजा भीमदेव ने सन 1026 ईस्वी में इस सूर्य मंदिर की स्थापना कराई थी। इस मंदिर का न्यायधार स्तंभ के नीचे की चौकी उल्टे कमल पुष्प के समान है। उल्टे कमल रूपी आधार के ऊपर लगे फलकों पर असंख्य हाथियों की मूर्ति बनी हुई है। इसे गज पेटिका कहा जाता है। इन्हें देख ऐसा प्रतीत होता है मानो असंख्य हाथी अपनी पीठ पर सूर्य मंदिर को धारण किए हुए हैं। मंदिर की संरचना ऐसी की गई है कि विषुव के समय यानी 21 मार्च व 21 सितंबर के दिन सूर्य की प्रथम किरणें गर्भगृह में स्थित मूर्ति के ऊपर पड़ती है। यह मंदिर 3 मुख्य भागों में बटा है। पहला भाग गर्भगृह तथा एक मंडप से सुसज्जित मुख्य भाग, जिसे गूढ़ मंडप भी कहा जाता है। अन्य 2 भाग हैं, सभा मंडप और एक बावड़ी। जब मंदिर का प्रतिबिंब इस बावड़ी के जल पर पड़ता है तब वह दृश्य सम्मोहित कर देता है। बावड़ी की सीढ़ियाँ अनोखे ज्यामितीय आकार में बनाई गई हैं। सीढ़ियों पर छोटे बड़े 108 मंदिर बने हैं। इनमें कई मंदिर भगवान गणेश और शिव को समर्पित हैं। सूर्य मंदिर के ठीक सामने की सीढ़ियों पर शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु का मंदिर है। एक मंदिर शीतला माता का भी है। मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ है। इसका सभा मंडप एक अष्टभुजीय कक्ष है। इसमें 52 स्तंभ है जो वर्ष के 52 सप्ताहों को दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, ये मोढेरा का सूर्य मंदिर ये हमारे घर से ये 200 किलोमीटर के पास ये पड़ता था। इसके लिए हम सुबह जल्दी निकल गए थे और यहाँ पे मोढेरा के सन टेम्पल में हम पहुँचे थे फ्रेंड्स 1 बजे के पास। 1 बजे से लेके फिर हमने ये मोढेरा का सन टेम्पल है ये पूरा विज़िट किया और अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको भी दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स ये मोढेरा का सूर्य मंदिर है। ये भारत के 4 सूर्य मंदिरों में से एक है। यह गुजरात के अहमदाबाद के निकट महसाणा जिले में पुष्पावती नदी के किनारे मोढेरा नामक गांव में ये बहुत ही प्रतिष्ठित है। आप देख सकते हो यहाँ पे बाहर से आए लोग थे जो फ़ोटो शूट कर रहे थे और बहुत ही खुश थे यहाँ आके। इनका मैंने भी एक वीडियो बनाया। यह स्थान पाटन से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह सूर्य मंदिर भारतवर्ष में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्प कला का एक बेजोड़ उदाहरण है। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वर्तमान समय में यह भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और इस मंदिर में पूजा करना निषिद्ध है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखा कि पूजा का जो स्थान है वो यहाँ पे वो भी हमने देखा, लेकिन अब इसमें पूजा नहीं की जाती है। हिंदू धर्म से संबंध है फ्रेंड्स। ये मोढेरा सूर्य मंदिर ये सूर्य देव को समर्पित है। जैसा मैंने बताया ये मोढेरा महसाणा गुजरात भारत में पड़ता है और इसकी जो शैली है वास्तु शैली वो हिंदू शैली है और इसके जो निर्माता है भीमदेव प्रथम जो कि सोलंकी वंश के शासक थे।
इसका संबंध तो मैंने आपको बता ही दिया, हिंदू धर्म से सूर्य देव को समर्पित। और यहाँ पे जो त्यौहार है मोडेरा नृत्य समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर परिसर के मुख्य 3 भाग है, गूढ़ मंडप, मुख्य मंदिर, सभा मंडप और कुंड जलाशय। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, ये मंदिर की वो जगह है जहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है और पूजा करने के बाद पूरी एक परिक्रमा की जाती है। बेहद ही सुंदर फ्रेंड्स ये मोडेरा का सूर्य मंदिर था। और ये अंग्रेज़ों ने उस टाइम पे ये मुग़लों ने ये जो ये मंदिर है ये पूरा तोड़ दिया था। तो पूरी टूटी अवस्था में ये मंदिर है। और लेकिन ये मंदिर का जितना हिस्सा बचा है फ्रेंड वो बिल्कुल जैसे का तैसा है। ये है फ्रेंड्स वो मंदिर का हिस्सा। इस मंदिर के परिसर में जो मुख्य है 3 भाग हैं, गूढ़ मंडप जिसे मुख्य मंदिर कहते हैं जो कि यही वाला पार्ट है, और सभा मंडप और कुंड जलाशय वाला पार्ट। इसके मंडपों के बाहरी भाग तथा स्तंभों पर अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी की गई है। कुंड में सबसे नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं तथा कुछ छोटे छोटे मंदिर भी हैं। इस सूर्य मंदिर परिसर का निर्माण एक ही समय में नहीं हुआ था। मुख्य मंदिर चालुक्य वंश के भीमदेव प्रथम के शासन काल के दौरान बनाया गया था और इसके पहले गजनी के महमूद ने भीम के राज्य पर आक्रमण किया था और लगभग 20,000 सैनिकों की एक टुकड़ी ने उसे मोडेरा में रोकने का असफल प्रयास किया था। इतिहासकारों के मजूमदार के अनुसार इस सूर्य मंदिर का निर्माण इस रक्षा के स्मरण के लिए किया गया हो सकता है। परिसर की पश्चिमी दीवार पर उल्टा लिखा हुआ देवनागरी लिपि में विक्रम संवत का एक शिलालेख है। कोई अन्य तिथि नहीं मिलती है जैसा कि शिलालेख उल्टा है। यहाँ मंदिर के विनाश और पुनर्निर्माण का सबूत देता है। शिलालेख की स्थिति के कारण यह दृढ़ता से निर्माण की तारीख के रूप में नहीं माना जाता है। शैलीगत आधार पर यह ज्ञात है कि इसके कोने के मंदिरों के साथ कुंड 11वीं शताब्दी के शुरुआत में बनवाया गया था। शिलालेख को निर्माण के बजाय गजनी द्वारा विनाश की तारीख माना जाता है। इसके तुरंत बाद भीम सत्ता में लौट आए थे, इसलिए मंदिर का मुख्य भाग लघु और कुंड में मुख्य मंदिर 1026 ईस्वी के तुरंत बाद बनाए गए थे। 12वीं शताब्दी की तीसरी तिमाही के द्वारा मंदिर के बरामदे और मंदिर के द्वार और कर्ण के शासनकाल के दौरान कक्ष के द्वार के साथ नृत्य कक्ष को बहुत बाद में जोड़ा गया था। इस स्थान को बाद में स्थानीय रूप से सीतानी चौरी और रामकुंड के नाम से जाना जाने लगा। अब यहाँ कोई पूजा नहीं की जाती है। मंदिर राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है। स्थापत्य की दृष्टि से यह मंदिर गुजरात में सोलंकी शैली में बने मंदिरों में सर्वोच्च है। गुजरात के पर्यटन निगम के द्वारा जनवरी के तीसरे सप्ताह में उत्तरायण त्यौहार के बाद मंदिर में उत्तरार्ध महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 3 दिवसीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य शास्त्रीय नृत्य रूपों को उसी तरह के माहौल में प्रस्तुत करना है जिससे वे मूल रूप से प्रस्तुत किए जाते थे। गुजरात भारत में मोडेरा गांव में स्थित यह सूर्य मंदिर, जो मेहसाणा से 25 किलोमीटर और अहमदाबाद से 106 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बेहद ही सुंदर फ्रेंड्स ये मोडेरा सूर्य मंदिर, जो कि गुजरात के पाटन से 30 किलोमीटर दूर मोडेरा जगह में स्थित है। मोडेरा सूर्य मंदिर जो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ के पास में जो नदी बहती है वो पुष्पावती नदी बहती है और सूर्य देव को समर्पित फ्रेंड्स ये मोडेरा का सूर्य मंदिर और सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। बेहद ही सुंदर था फ्रेंड्स ये मोडेरा का सूर्य मंदिर। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला, बारीक नक्काशी, जैसे 52 स्तंभों पर सूर्य के 12 रूप और भव्य सूर्य कुंड के लिए प्रसिद्ध है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है और इसमें पूजा नहीं होती है, पर यह यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है।
फ्रेंड्स, ये मंदिर मुग़लों के टाइम पे पूरा तोड़ दिया गया था और मतलब इतना तोड़ देने के बावजूद मंदिर आज भी ज्यों का तो मतलब जितना उन्होंने बचाया है छोड़ा था उतना ये ज्यों का त्यों खड़ा है। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था जो कि मुग़लों ने पूरा इस मंदिर को तोड़ दिया। मंदिर के 3 मुख्य भाग हैं इसमें: गूढ़ मंडप, गर्भगृह, सभा मंडप, सभा कक्ष और सूर्यकुंड जो जलाशय वाला भाग है। एक आयताकार सीढ़ीदार यहाँ पे कुंड है जिसमें 108 छोटे मंदिर हैं और इसके किनारे गणेश, विष्णु और शिव की प्रतिमाएं भी हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स दूर दूर से लोग इसकी नक्काशी को तराश रहे थे और फोटोग्राफी के शौकीन फ़ोटोग्राफी कर रहे थे। यहाँ पे लोग अपने कैमरों के साथ और साथ ही जो यूट्यूबर्स भी आए थे जो वीडियोस बना रहे थे और साथ में वो पूरी इसकी हिस्ट्री भी बता रहे थे। फ्रेंड्स, ये वो सूर्य कुंड था जो कि मोढेरा सूर्य मंदिर के पास में ही स्थित था और यहाँ पे 108 फ्रेंड्स इस कुंड के आसपास छोटे मोटे मंदिर इस कुंड में बनाए गए थे। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स। यह मार्त गुर्जर शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है जहाँ सूर्य की पहली किरण विषुवत पर सीधे गर्भगृह में पड़ती है। लेकिन फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए यहाँ यज्ञ किया था, इसलिए इसे राम कुंड भी कहते हैं। अब यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है और इसमें पूजा करना वर्जित है, लेकिन यह पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। मोढेरा गांव महसाणा जिले गुजरात भारत में स्थित ये मोढेरा का सूर्य मंदिर 11वीं सदी में बना था। 1026 से 27 ईस्वी में चालुक्य राजा भीम प्रथम द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था और इसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा करवाया जाता है। यह मंदिर अपनी कला, विज्ञान और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने वाली वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गुजरात के कोने कोने में घूमते हुए हर तरफ सोलंकी शासन की स्थापत्य कला की विरासतें नजर आती हैं। आपको अतीत के निवास स्थान और स्मारक देखने को मिलते हैं जो इस अनोखे राज्य की कलात्मक और विलक्षण सुंदरता की एक झलक पेश करते हैं। महसाणा से लगभग 25 किलोमीटर दूर बहुचर राजी के मंदिरों की ओर जाने वाले मार्ग पर हरे भरे खेतों के बीच से गुजरते हुए मोढेरा गांव बसता है। पुसवती नदी के किनारे बसा, फूलों से सजे पेड़ों के बगीचे और पक्षियों के मधुर गीत से घिरा मोढेरा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर यहीं मोढेरा में स्थित है। मोढेरा में सूर्य देवता को समर्पित सूर्य मंदिर के अवशेष उस युग के प्रमाण हैं जब अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश जैसे प्राकृतिक तत्वों के प्रति श्रद्धा अपने चरम पर थी और वैदिक देवताओं के अनेक रूपों के साथ उनका सम्मान किया जाता था। प्राकृतिक तत्वों और उनके मानव जीवन से जुड़ाव को महत्व देने वाला प्राचीन दर्शन जीवन चक्र की मूल शक्ति और ऊर्जा माना जाता था। मंदिर परिसर की शांति में घूमने से आपको उस स्थान से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है और इसके माध्यम से आप वातावरण से और भी जुड़ जाते हैं। यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए भी बड़े ही ललायत थे और यहाँ पे पंकज ने जब इन लोगों की फ़ोटो की तो वो बहुत ही धन्यवाद कर रहे थे। मोढेरा सूर्य मंदिर में फ्रेंड्स वहाँ एक ये म्यूज़ियम भी है जो जहाँ पे आप मोढेरा सन टेम्पल की जो इमारतें जो मुग़लों द्वारा तोड़ी गई थी वो यहाँ पर रखी गई है। मोढेरा सूर्य मंदिर की पहले से ही प्रसिद्धि में 4 चांद लगाते हुए 2022 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर में सौर ऊर्जा से चलने वाले 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो और हेरिटेज लाइटिंग का उद्घाटन किया है। यह एक अनूठा अनुभव है। इसने इससे पहले से भी प्रसिद्ध मंदिर की प्रतिष्ठा में एक और उपलब्धि इस ऐसे करने से जुड़ गई है। तो शाम को आप यहाँ पे लाइट शो भी देख सकते हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ऐतिहासिक परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको सूर्य कुंड के नाम से जाने जाने वाला भव्य कुंड दिखाई देगा, जो आयताकार आकार में बना हुआ है और इसमें विभिन्न देवी देवताओं के 108 मंदिर हैं। कुंड के तीनों ओर स्थित 3 मुख्य मंदिरों को अवश्य देखें, जो गणेश और विष्णु को समर्पित हैं और जिनमें भगवान शिव की तांडव नृत्य करती प्रतिमा भी है। सभा मंडप या सभा स्थल तक सीढ़ियां चढ़े और 12 आदित्य सूर्य देवता का दूसरा नाम की नक्काशीदार मूर्तियों के साथ सभा में शामिल हो। स्तंभ पर उकेरी गई 12 आकृतियां 12 महीनों के अनुसार सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। सभा मंडप देखने के बाद गर्भगृह की यात्रा निसंदेह एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगी। फ्रेंड्स, ये आज मैंने आपको जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है उसके बारे में बताया और क्या खास इस मंदिर की खासियत है और कौन कौन से यहाँ पे मैंने बताया है। ये मोढेरा का जो सन टेम्पल है पूरे 3 भागों में बटा हुआ है और वो भी मैंने आपको साथ ही दिखाए। और यहीं पास में एक छोटा सा म्यूज़ियम भी बना है, वो भी मैंने आपको दिखाया और आप देख सकते हो। जाते जाते हमने कुछ यहाँ पे फ़ोटोग्राफी की और वीडियोग्राफी की। पंकज ने हमने थोड़ा सा नेट में भी इस मोढेरा सन टेम्पल के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे जाते जाते फ़ोटो क्लिक करवाई और उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे की ओर बढ़े। मोढेरा सन टेम्पल में मैंने आपको बताया ये स्थित है पाटन से 30 किलोमीटर दूर मोढेरा गांव में। मोढेरा जो सन टेम्पल है इसकी एंट्री टिकट मात्र 35 रुपये है। 35 रुपये की एंट्री टिकट लेके आप अंदर ये मोढेरा सन टेम्पल जो कि खंडित अवस्था में है वो देख सकते हो। यहीं पास में ये सूर्य कुंड इसके भी आप दर्शन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस मोढेरा सूर्य मंदिर की वीडियो में इतना ही है। आशा करूंगी फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर भी बता सकते हैं और मिलती हूँ किसी अपनी अन्य वीडियो में किसी अपनी किसी नई लोकेशन के साथ। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद।